हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायनात क्रिएशन। तो आज हम बनाएंगे 12 कली वाला प्लाज़ो। तो इसके लिए मैंने ये वाइट कलर का 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है। ये सूट मैं ईद के लिए बना रही हूँ और इसमें ये 3 मीटर की मैंने लेस ली है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। सबसे पहले कपड़े को हम 4 फोल्ड करके रख देंगे। खुली वाली जो साइड है वो हमारी साइड रखेंगे। इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। इसकी जो लेंथ है 38 इंच है, इसके हिप्स की साइज़ है 42 इंच है, इसकी जो वेस्ट की साइज़ है वो है 37 इंच। तो सबसे पहले इस कपड़े की जो अंडी है वो निकाल देते हैं। दोनों साइड ये अंडी वाला जो कपड़ा है वो मैं निकाल देती हूँ। मेरी साइड जो खुली वाली साइड है वहाँ पे भी आधे आधे इंच पे इस तरह से जो भी क्रॉस कपड़ा है धागे वाला है, इसमें धागे नज़र आ रहे हैं और क्रॉस भी है, तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। अब चारों ओर यहाँ से खुली साइड है, यहाँ से मैं आधा इंच जो सिलाई में जाएगा उसका मैं मार्क पहले से ही कर देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो हमें चाहिए 38 इंच। तो यहाँ से लंबाई इसकी नहीं निकल रही है, वहाँ से भी नहीं निकल रही है इसकी लंबाई। तो इसके लिए हम पैटर्न करेंगे ताकि इसकी लंबाई भी निकल जाए और हमारी जो डिज़ाइन है और भी खूबसूरत लगे। इसकी टोटल लेंथ हमें चाहिए 38 इंच और इसमें से हमारी जो लेंथ है वो निकल रही है 33 इंच। तो इसमें से 2 इंच हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। 33 इसकी लंबाई निकल रही है, 2 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे तो 35 हुआ। बाकी 3 इंच इसमें कम हो रहा है तो 3 इंच की हम नीचे मोरी में पैटर्न करेंगे। तो इसमें हम 1 इंच की बॉर्डर लगाएंगे जो कि लेस है, वो 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो वो हम यहाँ पे नीचे वाली साइड लगाएंगे, जिस साइड हम मोरी रखेंगे मोरी में हम लगाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी मोरी हो उस हिसाब से आपको रखनी है। मैंने ये 3 मीटर की लेस ली है। तो 36 इंच हमें मिल रहा है। बाकी का 2 इंच जो कम हो रहा है 38 इंच, वो 2 इंच का हम नीचे पैटर्न बनाएंगे इसी कपड़े में से, जो कपड़ा बचेगा उसमें से। अब हमें 12 कलियां बनानी है, 3 इसमें से, 3 इसमें से और 3 इसमें से और 3 इसमें से। तो हमें 3-3 कलियां हर एक कपड़े में से, ऊपर वाली साइड में से, नीचे वाली साइड में से, हर में से हमें 3-3 निकालनी है। तो पहले जो भी कपड़े की हमारी यहाँ से चौड़ाई आ रही है उस कपड़े को 3 हिस्सों में हम बांटेंगे। मतलब कि यहाँ पे 27 इंच आ रहा है तो हम इसके 3 भाग करेंगे। 3 भाग जो हमारे हैं 27 इंच को आप 3 से डिवाइड करो, 9 इंच आएगा। 9 इंच का हमें यहाँ पे 9 इंच के 3-3 मार्क करने हैं। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप इस तरह से इस मेजर टेप को फोल्ड कर सकते हो 3 हिस्सों में। इसको 3 फोल्ड कर सकते हो। फिर आपका जो भी मेजरमेंट आए, यहाँ पे 9 इंच आ रहा है तो वो हमें रखना है। ये 3 हमें डिवाइड किया है 27 इंच को, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। दूसरा भी हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 9 इंच पे और यहाँ से भी 9 इंच पे। तो इस तरह से हमें 9-9 इंच के 3 मार्क करने हैं तो हमारा 27 इंच आएगा, 27 इंच आएगा। 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे और 9 यहाँ से। तो ये हमने जो मार्क थे वो कर दिए हैं, तीनों निशान जो थे कर दिए थे। अब इसकी कलियां जो है वो किस तरह से काटनी है उसका मेजरमेंट हम समझ लेते हैं। इसका जो मेजरमेंट है, इसकी लेंथ है 38 इंच, इसकी जो हिप्स की साइज है वो है 42, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। वेस्ट की साइज है 37 इंच, 37 में हम 10 इंच प्लस करेंगे तो टोटल जो हमारा है 37 प्लस 10 इंच, तो हमारा टोटल जो है वो आएगा 47 इंच। ये 47 जो आया है वो कोई भी आपकी कमर की साइज हो उसमें आपको 10 इंच लूजिंग ऐड करनी है और प्लस जो भी आता है
यहाँ पे 47 आया है, उसके हिसाब से हम कलियों की कटिंग करते हैं। तो अभी हमें कितनी कलियां बनानी है? अब हमें बनानी है 12 कलियां। ठीक है, 12 कलियां हम बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे 12 कलियां बनानी है। 47 को हम 12 से डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर में। 47 इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, क्योंकि 12 कलियां हमें बनानी है। तो ये 3.91 इसका जो मेजरमेंट है वो आ रहा है 3.91। मतलब इस हिसाब से हम कलियां कट करते हैं। तो ये पॉइंट वाला है, तो उसके बदले हम 4 इंच ले लेते हैं। एक धागे जितना ही फर्क है, 3.91 यानी 4 इंच जितना ही हुआ, थोड़ा सा ही एक धागे जितना कम है। तो यहाँ पे हम 4 इंच के हिसाब से हम इसकी कलियां कटिंग करेंगे, क्योंकि ये 3.91 है वो 4 इंच के हिसाब से बरोबर है। अगर आपका पॉइंट में आ रहा है तो आप कुछ पॉइंट बढ़ा के आप ज़्यादा कर दो, कम मत करो। जैसे कि 3.91 है तो आप 3 इंच मत रखो, अब कुछ बढ़ा के आप ज़्यादा ही रख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 इंच रखा है, क्योंकि आप कम करोगे तो थोड़ा थोड़ा कम होगा, 2-3 इंच कम होगा तो भी आपको पहनने में फिर दिक्कत होगी। तो ये हमने यहाँ पे 4 इंच रखा है। अब 4 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे। जो कलियां हैं हमारी वो हम आपस में जब जोड़ेंगे तब उसमें दोनों साइड से, दोनों कलियों की सभी साइड में, दोनों साइड से हमें जॉइंट करने की होती है, उसमें आधा इंच सिलाई में जाएगा। इसके लिए हमने प्लस 1 इंच करना है। अभी हमें टोटल 5 इंच की सभी कलियां कट करनी है, ताकि रेडी होने के बाद हमें ये 4 इंच की मिलेगी। तो प्लस हमने 1 इंच जो यहाँ पे रखा है वो हमने सिलाई मार्जिन के लिए ऐड किया है। तो पहले से वापस मैं बता देती हूँ, 37 इंच आपकी वेस्ट है, 10 इंच उसमें लूजिंग किया है तो 47 आया। 47 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करने से हमें मिला है 3.91। उसके बदले हमने 4 इंच रखा है, 1-2 धागे जितना ही फर्क है तो उतना हमने बढ़ा दिया है। तो 4 इंच हमने लिया है, 4 इंच में प्लस 1 इंच हमने सिलाई के लिए ऐड किया है। तो टोटल हमें 5 इंच की जो कलियां हैं वो कट करनी है। तो ये जो 5 इंच आया वो 5 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। नीचे वाली साइड जो हमने 3 हिस्से किए थे 9-9 इंच के, उस वाली साइड नहीं, सामने वाली साइड हमने ये मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ पे हमने 5 इंच रखा है। नीचे जो हमने 9 इंच वाला जो मार्क किया था, उस लाइन से इस 5 इंच वाली जो लाइन है, उस दोनों लाइन को हमें इस तरह से मिला देना है। अब हमने जो यहाँ पे 5 इंच रखा है, आधा इंच सिलाई में जाएगा यहाँ से, और बाकी जो रेडी हमारी कली है वो हमें 4 इंच की मिलेगी। 4 इंच की हमें रेडी कली मिलेगी, आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमने जो यहाँ पे 5 इंच रखा है, यहाँ पे ये 5 इंच हमने सामने वाली साइड, नीचे वाली साइड हमें रखना है यहाँ पे, और हमें मार्क कर देना है 5 इंच पे। जो ऊपर 5 इंच रखा था वो 5 इंच इस पे सामने वाली साइड रखना है, ये 5 इंच उस साइड रखना है, और यहाँ का जो 9 इंच है वो इस साइड रखना है। तो ये 9 इंच जो है हमारा, ये 9 इंच हम इस साइड भी मार्क कर देंगे। अब इस दोनों मार्क को हम मिला देंगे। अब इस वाली साइड जो 5 इंच रखा है, ये 5 इंच अब वो नीचे साइड रखेंगे हम, यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब नीचे वाली साइड जो हमने 9 इंच रखा है वो 9 इंच हम इस साइड रखेंगे, इसकी सामने वाली साइड, और 9 इंच पे हम मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो भी मार्क किए थे वो सारे हम मार्क को मिला देंगे, और 4 कलियां इसमें से निकलेंगी, क्योंकि ये फोल्ड किया हुआ है, 4 इसमें से, 4 इसमें से, 4 इसमें से। और बाकी जो सामने का जो कपड़ा बचा है हमारा, उस कपड़े को हम बेल्ट के लिए और नीचे मोरी में जो 2 इंच की पट्टी लगाएंगे उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो अभी सारी ये कलियां जो है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। जैसे इसको कट किया, इसको इसके ऊपर रख के भी हम कट कर सकते हैं। एक ही मार्किंग करें, बाकी की मार्किंग ना करें, और इसको इसके ऊपर सेट करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है
तो इसके लिए मैं इसी तरह से कट करती हूँ। तो सारी हमारी जो कलियां थी वो हमने कट कर दी है। और ये जो हमारा कपड़ा बचा है उस कपड़े को हम बेल्ट में और नीचे मोरी में लगाएंगे। अब ये जो सारी कलियां थी उसमें से 4 कलियां मैंने अलग ले ली है और इस तरह से हमने रखी है। इसमें जो सीधी साइड है वो मेरी साइड रखी है, जो क्रॉस वाली साइड है वो सामने रखी है। इसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी एक साइड सारी कलियों की सीधी होगी, दूसरी साइड है क्रॉस वाली साइड होगी। जो क्रॉस वाली साइड है उसको सामने की ओर रखेंगे और उस पे हम क्रॉच एरिया की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने पहले 2 इंच अलग रख देना है क्योंकि हमें बेल्ट के लिए यूज करने हैं। तो ये बेल्ट के लिए हमने 2 इंच अलग रखा है। अब हमारा हिप्स का जो भी मेजरमेंट है वो हिप्स के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे पहले 1/2 इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर देंगे, मार्क कर देंगे सिलाई के लिए, इतना हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर। अब इसके जो मेजरमेंट है वो ऊपर से हमें 2 इंच यहाँ तक बेल्ट आएगा। अब सीट का जो मेजरमेंट है, हिप्स का हमारा मेजरमेंट, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में करना है। तो 10.5 आएगा, 42 है तो 10.5 आएगा, उसमें प्लस 2 इंच मुझे रखना है, हमें 2 इंच ऐड करना है। तो 12.5 पे मैं मार्किंग करूंगी और मार्किंग करने के बाद यहाँ से मैं 2.5 इंच पे अंदर की साइड मार्क करूंगी। इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच आएगा और इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ऊपर की साइड इस तरह से मैं स्केल को रखूंगी यहाँ से, और इस निशान को यहाँ से मैं मिला दूंगी। उसके बाद जो भी हमने मार्क किया था वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी गोलाई देनी है। ये गोलाई हमें क्रॉच एरिया के लिए देनी है, तो ये गोलाई हमने दे दी है। अब इसको हम कट कर देंगे। अब जो क्रॉच एरिया हमने कट किया था उस क्रॉच एरिया पे हमें सिलाई लगानी है। ये 2 जॉइंट करने हैं और सामने वाले 2 जो है उसको भी जॉइंट करने हैं। तो ये दोनों के जो क्रॉच एरिया थे उस पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इसमें हम कलियां जॉइंट करेंगे। तो कलियां हमें किस तरह से जॉइंट करनी है, जैसे कि ये क्रॉस साइड है, ये साइड है वो सीधी साइड है, ये सीधी साइड है। तो अब हम जो दूसरी कलियां हैं वो हम लेंगे। अब सबसे पहले सारी कलियों को हम एक साथ रखेंगे। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक साइड इसकी क्रॉस है, एक साइड इसकी सीधी है। तो जो क्रॉस वाली साइड है हमारी तिरछी साइड है, उस पे हम इस तरह से कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारी कली है वो क्रॉस वाली साइड है, तिरछी वाली साइड है। अब सारी जो कलियां थी उस सारी कलियों की जो क्रॉस साइड थी उस पे हमने मार्क कर दिए है। अब इसकी जो क्रॉस वाली साइड थी उस पे हमने क्रॉच एरिया बनाया था, तो बाकी सामने वाली जो साइड है उसकी सीधी है। अब इस सीधी साइड पे हम जो हमारी कलियां हमने कट की है उसमें से एक कली को हम लेंगे और इसमें से जो हमने कट लगाए थे, कट पे जो मार्क किया था, उस साइड जो तिरछी है उस साइड को इस कली पे हम जॉइंट करेंगे। सीधी जो हमारी एक साइड जो हमने नीचे वाली कली है वो सीधी साइड है, क्योंकि क्रॉस वाली साइड जो हमारी है उसमें हमने क्रॉच एरिया बनाया है। तो यहाँ पे अब हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब दूसरी कली हम लेंगे, उसमें भी हमें जो हमारी क्रॉस वाली साइड है उस क्रॉस वाली साइड को हमने सामने इस वाली कली पे हमें जॉइंट करनी है। इस पे हमने कट का जो निशान लगाया था, कट कर दिया था, हमने मार्किंग की थी। उस मार्किंग वाली जो कली है वो हमें इस साइड हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देनी है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने ये दोनों कलियां इस तरह से जॉइंट कर दी है दोनों साइड। अब इस साइड भी, दूसरी वाली साइड भी हमें इसी तरह से इसकी कलियां जॉइंट करनी है। अब इसकी दोनों जो साइड है वो हमने रेडी कर दी है, दोनों पार्ट इसके रेडी कर दिए हैं।
अब इसको मैं प्रेस कर दूंगी ताकि प्रेस से अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद इसकी जो साइड सिलाई है वो हम लगाएंगे। तो इसकी अंदर की साइड सीधी रखी है मैंने, और ऊपर इसका दूसरा पार्ट है वो इस तरह से रखेंगे। बाहर की साइड जो उल्टी साइड है वो रखेंगे, अंदर सीधी साइड दोनों रखेंगे, और यहाँ पे हम साइड सिलाई ले लेंगे दोनों साइड। साइड सिलाई होने के बाद अब इसका जो हमारा बेल्ट का नाप है वो हम लेंगे। ऊपर कमर वाली साइड हम इसका मेजरमेंट लेंगे। 25.5 आ रहा है, तो 25.5 का हम दो साइड करते हैं तो हमारा 51 इंच आ रहा है। तो 51 इंच का हमें रेडी बेल्ट चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो कपड़ा बचा था, जो हमारा कटिंग करते वक्त, उस कपड़े में से हम इस बेल्ट की कटिंग करेंगे। 2-3 जॉइंट आएंगे, लेकिन ये जो हमारा कपड़ा है वो भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करके फिर ऊपर मैंने इलास्टिक रखी है ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। और इलास्टिक के बाद नीचे वाली साइड जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ पे हमें आधा इंच सिलाई के लिए रखना है। यहाँ से हम मार्क कर देंगे, और नीचे वाली साइड हमें आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये जो हमारा बेल्ट का हमने मार्क किया था उसको हमने कट कर दिया है, और इसकी जो लेंथ है वो हमें ज़्यादा चाहिए, 51 इंच रेडी चाहिए। तो बाकी का जो कपड़ा था वो भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इलास्टिक को आप इस तरह से इसके ऊपर रख के आप कट करोगे तो आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी होगी। तो ये जॉइंट वाला आएगा, लेकिन 51 इंच इसका जो रेडी है वो आ जाएगा। तो अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और ये बिल्कुल ही परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसके ऊपर रख के हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इलास्टिक का मैंने यहाँ पे स्किप किया है, इलास्टिक वाली जो थियरी है यहाँ पे वो मैंने आपको नहीं बताई है। और अगर आपको देखनी हो तो मेरे और भी वीडियो इसमें देख सकते हो। ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके लिए मैंने इसमें स्किप किया है। तो इलास्टिक मैंने लगा ली है। अब मैंने नीचे जो 2 इंच की हमें पट्टी लगानी है, जो हमारी लेंथ कम हो रही थी, तो इसके लिए मैंने ये 3 इंच की पट्टी काटी है, क्योंकि आधा इंच हमारा जो सिलाई में जाता है उसके लिए। तो ये मैंने इसमें भी ये कट थे तो मैंने जॉइंट कर दिए हैं। अब इसमें हम मोरी पे ये लगाएंगे। ये पट्टी लगाने से पहले जो हमने 1 इंच की लेस ली थी वो लेस हम लगाएंगे। इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और आधा इंच नीचे की साइड हमें, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक हमें अंदर की साइड रखना है। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से आधा इंच। सारी जो भी हमारी जितनी भी मोरी है उस हिसाब से हमें ये पट्टी है उसकी ली है हमने। मैंने ये 3 मीटर पट्टी ली थी। अब इसको आप चाहो तो आप पट्टी फोल्ड कर सकते हो यहाँ से। मैंने यहाँ पे इसमें ओवरलॉक किया है, मेरे पास ओवरलॉक का मशीन है तो जल्दी हो जाता है काम। अगर आपके पास ओवरलॉक का इंटरलॉक का मशीन नहीं है तो आप पट्टी फोल्ड भी कर सकते हो। तो ये मैंने ओवरलॉक कर दिया है ताकि धागे ना निकले। मैं ज़्यादा जो है वो ओवरलॉक में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, आधा इंच अंदर वाली नीचे वाली साइड रखेंगे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सही से देख लीजिए किस तरह से हमने रखा है। अब इसको हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये हमारी पोंचे वाली साइड है, जो हमारी प्लाजो की नीचे वाली साइड जो आती है मोरी, उस साइड हमने ये डिजाइन की है। अब इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड आएगा तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से सारे में हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। जो हमने आधा इंच का फैब्रिक नीचे की अंदर की ओर रखा था उसको इस तरह से बाहर की साइड फोल्ड कर देंगे यहाँ से, और इस तरह से टर्न करेंगे ताकि अंदर ये दिखे नहीं, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये लेस लगाने का बहुत ही यूनिक तरीका है। इससे आपकी जो बॉर्डर है वो अंदर जो दब जाती थी आधा इंच वो भी नहीं दबेगी, और बाहर की साइड रख सकते हो आप इस ट्रिक से। तो ये सारे में हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने जो 3 इंच की पट्टी काटी थी उस पट्टी को इसके बॉर्डर के नीचे रखेंगे, आधा इंच इस तरह से। इस पट्टी को भी मैंने दोनों साइड से ओवरलॉक कर दिया है।
आप चाहो तो पट्टी फोल्ड कर सकते हो। अब इसको इस तरह से मैंने रखा है इसके ऊपर, जैसे मैंने ऊपर वाली जो लेस रखी थी वैसे ही, और सारे में मैं पूरे में मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको अंदर वाली साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह से जैसे ऊपर वाली साइड किया था उसी तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये अंदर की साइड हम इसलिए फोल्ड कर रहे हैं ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो भी दिखे, बॉर्डर जो है हमारी वो भी दिखे और अंदर की जो साइड है वो ओपन रहे। तो ये हमने यहाँ पे लेस लगा दी है और दोनों अंदर की साइड जो पट्टियाँ थी उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसकी नीचे वाली जो साइड है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करके फिर इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो पूरे मोरी में मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। अब इसमें मुझे छोटी सी लेस लगानी है, छोटी सी 1 लाइन वाली जो बॉर्डर है वो लगानी है। आपको नहीं लगानी है तो आप स्किप भी कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगी, ये मेरी बहुत ही फेवरेट है, छोटी सी लेस है लेकिन मैं हर ड्रेस में लगाती हूँ तो मुझे इसमें भी लगानी थी, तो मैंने ये जो लेस थी वो इसमें लगा दी है। ये सभी कलर में मेरे पास अवेलेबल है क्योंकि मैं रखती हूँ, कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी प्लेन कपड़ा हो उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस तरह से सारे में मैंने ये जो बॉर्डर की लेस की जो पट्टी थी वो मैंने लगा दी है और आप देख सकते हो ये जो हमारा पोंचा था, ये जो हमारी मोरी थी वो रेडी हो गई है। अब दूसरे वाला जो हमारी मोरी है उसको भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके साइड सिलाई लगा देंगे इसकी। तो साइड सिलाई हमने लगाने के बाद आप देख सकते हो ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मैंने ईद के लिए बनाया है। आप लोग मेरे वीडियो देख के बताना कि आपको ये मेरा वीडियो है उसमें मेरी ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी हो, और आप भी अगर बनाते हो ईद के लिए या किसी भी फंक्शन के लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।